क्वेश्चन है और मोस्ट IMP सेकंड यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या किया, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं और इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे मैंने हार्ट लिखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इज़ द हार्ट ऑफ एनी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अ सिंपल ALU इज कंस्ट्रक्टेड विथ कॉम्बिनेशन सर्किट। फिर डिजिटल सर्किट और ऑपरेंड। डिजिटल सर्किट में यहाँ लिख सकता हूँ ये एक डिजिटल सर्किट है जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे लॉजिकल हो या अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो, ठीक है, उनको क्या करता है, लिख सकता है। तो ये पता है 3 लाइंस बन सकती है इसमें, ऐसे लिखें, इट इज़ द डिजिटल सर्किट्स एंड इट्स अर्थमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस लाइक और एंड नॉर, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली डेटा मूवमेंट ऑपरेशन सच एज लोड एंड स्टोर, ठीक है। बताओ 4 लाइन मैंने बोल दी ना। फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ALU, अब इसका मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स ALU आर डिजाइंड फॉर एग्जीक्यूटिंग फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल ऑपरेशंस एंड अदर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक ऑपरेशन। मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स तरीके से यदि ALU को मैं डिज़ाइन करूं तो वहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिक ऑपरेशन को भी मैं रन कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आते डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। क्या होता है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि इंस्ट्रक्शन कोड या इंस्ट्रक्शन सेट अर्थ आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। मतलब इनपुट्स को मैं दूं तो चेंजेस हो, मतलब ये क्या है, ऑटोमेटिक वर्क हो, ऑटोमेशन पे काम भी करे और इनपुट के भी काम मैन्युअली भी काम करने लगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मॉडर्न CPU को इस तरीके से कि मल्टीपल ALU पॉइंट भूल गया, तो मल्टीपल ALU को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है मॉडर्न CPU में ताकि इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल ALU का यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। देखो ALU इंक्लूड्स द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। पहला इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, एक्यूमुलेटर स्टैक, फिर रजिस्टर आर्किटेक्चर, स्टैक आर्किटेक्चर और मेमोरी आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर जैसा आर्किटेक्चर लिखा ना, तो यहाँ रजिस्टर भी लिख सकते हैं, रजिस्टर मेमोरी आर्किटेक्चर पूरा लिखना। मतलब 6 पॉइंट से मोस्ट IMP है ताकि एग्जामिनर जब चेक करेगा तो खट खट ऐसे साइन करके तुमको नंबर देते जाएगा क्योंकि उसको थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं रहता। फिर बात करें सिंबल। सिंबल में देख सकते हैं AB, ये 2 बिट्स इनपुट्स कहेंगे 0 1 1 1, ठीक है, समझ गए। कैरी इन सेलेक्ट इनपुट्स यहाँ से अपन को दिया जाएगा। ये तो अपने क्या रहता है, जो इनपुट्स हम देंगे वो ये रहेगा और जो रिटर्न में फीडबैक के थ्रू कैरी इन मिलता है, ये सेलेक्ट इन मिलता है, वो इस थ्रू में आएगा और आउटपुट में हमको कैरी आउट मिलेगा। फिर हमने फ्लैग पढ़ा था, आपको पता है, ओवर फ्लैग, जीरो, रिजल्ट। मैंने यहाँ पर बहुत कम फ्लैग लिखे हैं लेकिन जितने फ्लैग होते हैं वो यहाँ पर हम अपन शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ओवरफ्लो का होता है कि भाई एक्स्ट्रा बिट बच गई तो कहाँ जाएगी, तो जीरो ओवरफ्लो में 0 बिट होता है, रिजल्ट C होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं डिज़ाइन। इसको जब डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट को, तो क्या होता है इसमें एक इशूस होता है कि हम ALU में S1 और S0 की वैल्यू को चेंज करके, ठीक है, एंड और XOR और ऐड, ये परफॉर्मेंस हम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 0 0 इनपुट दूंगा तो एंड ऑपरेशन होगा, 0 1 दिया तो और होगा, 1 0 दिया तो XOR होगा, 1 1 दिया तो ऐड होगा। XOR के बारे में तो आपको पता ही क्योंकि ये लॉजिकल सर्किट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की, ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ईजी है और मुझे नहीं लगता कि इसको मैं बना के समझाऊँ, सिंपल सा है। यहाँ लिखा है देखो, 4 बिट्स ALU ब्लॉक कॉम्बिनेशन यूजिंग फॉर 1, मतलब 1 बिट ALU की हेल्प से 4 इंटू 1 का मल्टीप्लेक्शन कैसे बन सकता है। देखो सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था पिछले में, एंड और XOR 4 टाइप के ऑपरेशंस को कैसे वर्क करेंगे। यदि मैं बात करता हूँ 1 बिट्स को ऐड कर करके, 1 बिट्स में कैसे ऐड होता है, S1 S0, ठीक है, 1 बिट ALU है जहाँ पर 0 0 1 हेक्साडेसिमल में इनपुट मिल रहा है और ये कैसे मिल रहा है, 2 बिट्स मतलब बाइनरी ऑपरेशन में इनको क्या मिल रहा है, रन, और जो इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने C इन लिया था ना, ठीक है, तो यहाँ मेरा 1 3 क्या हुआ, हेक्साडेसिमल इनपुट हुआ, लेकिन यहाँ 2 है तो ये जो 3 है ना ये C की तरह वर्क करेगा, मतलब 1 2 3 इन तीनों को मिला के फिर क्या होगा, हेक्साडेसिमल जैसा रन करेगा। फिर यहाँ पर भी आउटपुट मिला जाएगा, यहाँ पर भी। तो ये जो है ना यह कैरी है, ये कुछ नहीं बेसिकली कैरी काम करेगा कि एक्स्ट्रा बिट यदि 1 या 0 कैरी आए तो यहाँ पर आएगा, 1 आया तो फिर इनसे ऐड होते जाएगा और उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा F0 F1 F2। तो यहाँ पर जब हम देख सकते हैं ये सर्किट तो अच्छा है
लेकिन यहाँ डिसएडवांटेज क्या है कि हमको आउटपुट अलग अलग मिल रहे हैं, हमको एक ही आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं, जो कि 4 इनपुट्स को 1 इनपुट्स में कन्वर्ट कर देता है। बाकी बात करें सर्किट की, तो इस ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं, ये सर्किट था, इस ब्लॉक में एंड था, इसमें और था, इसमें एक्सॉर था, इसमें ऐड था। और इनपुट्स की बात करें तो जो मैंने इनपुट्स यहाँ पर 0 A0 B0 ये अलग अलग लिखा है, ये कुछ नहीं होता। अपन जब इनपुट्स देते हैं, जैसे मान लो मैंने इनपुट्स दिया 0 0, तो कुछ नहीं, 0 0 यहाँ रन होगा। अगर मैंने 0 1 दिया तो 0 1 मतलब ये रन होगा, बाकी ये 0 हो जाएंगे। फिर ये रन होगा 1, बाकी ये 0 हो जाएंगे। ये रन होगा तो ये 0 हो जाएंगे। इस अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, 1 आउटपुट मिलेगा। तो यही हमारा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ALU, मतलब ALU जो आपने कंप्यूटर सर्किट का जो डायग्राम पढ़ते हैं अपन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ब्लॉक में बीच में ALU रहता है, नीचे मेमोरी और ऊपर कंट्रोल यूनिट। तो ALU की जो ब्लॉक के अंदर ये इतना बड़ा सर्किट रहता है, तो ये भी सर्किट अभी ब्लॉक डायग्राम है, इसके अंदर भी एक लॉजिक और सर्किट रहता है। मतलब जितने अंदर अपन जाते जाएंगे उतने सर्किट्स अपने को मिलते जाएंगे। पर अभी अपन क्या है, CSO पढ़ रहे हैं, तो इसलिए CSO कोई सर्किट डायग्राम वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादातर ब्लॉक डायग्राम ही बनाने हैं। थैंक यू।